ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आइए अब रुख करते हैं राजधानी भोपाल का। मध्य प्रदेश में होने वाली 27 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर सभाओं और रैलियों का दौर जारी है। कई जगह विभिन्न संगठनों द्वारा ज्ञापन भी सौंपे जा रहे हैं। ऐसा ही मामला सीएम शिवराज सिंह चौहान के भिंड क्षेत्र की गोहद विधानसभा से सामने आया, जहां चुनावी सभा में पहुंचे ओबीसी संगठन द्वारा ज्ञापन सौंपा जाना था, लेकिन इसी दौरान जमकर हंगामा मच गया। चुनाव में जातिगत संगठन सक्रिय होकर अपनी मांग मनवाने के लिए चुनावी हथकंडे अपना रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश की दोनों ही पार्टियों के लिए ये चुनाव इस समय साख का विषय बना हुआ है। तो राजधानी भोपाल से ये इस वक्त की अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मध्य प्रदेश में 27 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है और इसके लिए दोनों ही पार्टियों की तरफ से सभाएं और रैलियां की जा रही हैं और इन रैलियों और सभाओं में हंगामा भी देखने को मिल रहा है। ऐसा ही मामला सामने आया है सीएम शिवराज सिंह चौहान के विधानसभा क्षेत्र भिंड के गोहद विधानसभा से, जहां पर ज्ञापन सौंपने आए ओबीसी संगठन ने जमकर हंगामा मचा दिया। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं किस तरह से सभा में भारी भीड़ उमड़ी थी और इस दौरान ओबीसी संगठन अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपने आया था और ज्ञापन सौंपने के दौरान ही हंगामा हो गया। आपको बता दें कि चुनाव में जातिगत संगठन सक्रिय होकर अपनी मांग मनवाने के लिए चुनावी हथकंडे अपना रहे हैं, तो दूसरी ओर प्रदेश की दोनों पार्टियों के लिए ये चुनाव साख का विषय बना हुआ है। मध्य प्रदेश में होने वाले 27 विधानसभा सीटों पर उपचुनावों को लेकर सभाओं और रैलियों का दौर जारी है। कई जगह विभिन्न संगठनों द्वारा ज्ञापन सौंपा जा रहा है। ऐसा ही मामला सीएम शिवराज सिंह के भिंड क्षेत्र की गोहद विधानसभा से सामने आया, जहां चुनावी सभा में पहुंचे ओबीसी संगठन द्वारा ज्ञापन सौंपा जाना था, लेकिन इसी दौरान जमकर हंगामा मच गया। चुनाव में जातिगत संगठन सक्रिय होकर अपनी मांग मनवाने के लिए चुनावी हथकंडे अपना रहे हैं, तो दूसरी ओर प्रदेश की दोनों पार्टियों के लिए ये चुनाव साख का विषय बना हुआ है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं ओबीसी संगठन ने किस तरह से हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस उन्हें नियंत्रित करती हुई नजर आई। भोपाल से हमारे संवाददाता शैलेंद्र इस समय लाइव जुड़े हुए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। शैलेंद्र, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। बताया जा रहा है कि भिंड में जिस समय चुनावी सभा हो रही थी तब हंगामा मचा दिया ओबीसी संगठन ने। बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा, जिस तरह से 27 उपचुनाव पर सीटों पर ये चुनाव हो रहे हैं और विभिन्न संगठनों के साथ जातिगत संगठन भी यहाँ सक्रिय नजर आ रहे हैं। चूंकि हाल ही में कोरोना की मार झेल रहे मध्य प्रदेश में काफी कोरोना के मरीजों की तादाद भी बढ़ रही है और दूसरी ओर अगर देखें तो चुनाव को लेते हुए संगठनों का सक्रिय होना इसलिए भी लाजमी है कि उनके ऊपर टैक्स की मार को लेकर तमाम जिस तरह जातिगत आरक्षण बात करें या अन्य विभागों विभिन्न की बात करें, तो ये लगातार विरोध प्रदर्शन ज्ञापन के दौरान देखने को मिल रहा है। हाल ही में अभी युवाओं के ऊपर भी लाठीचार्ज हुआ था, उन्होंने भी यहाँ रोजगार को लेकर सीएम से मांग की थी। तो देखने में ये आ रहा है जब भी चुनाव होते हैं और इस तरह के संगठन सक्रिय होते हैं और हंगामा होने नजर आता है। बिल्कुल शैलेंद्र, आपसे जानकारी चाहेंगे, ओबीसी संगठन वहां पर ज्ञापन सौंपने आया था, उस ज्ञापन में क्या कुछ मांगे रखी गई थी संगठन के द्वारा? देखिए पल्लवी, जिस तरह से ओबीसी महासभा द्वारा यह ज्ञापन दिया जाता है और आरक्षण की मांग की जा रही थी, जिस तरह से रोजगार को लेकर जातिगत संगठन अपनी मांग मंगवाने के लिए यहाँ लगातार संघर्ष करते हैं और यहाँ ये देखने आता है कि चुनावी सभा में जिस तरह से हंगामे की बात यहाँ सामने आ रही है, तो कहीं ना कहीं और इस चुनावी सभा की तस्वीरें हम देख पा रहे हैं शैलेंद्र, इतनी भारी संख्या में लोगों की भीड़ वहां पर मौजूद है। क्या वाकई में परमिशन दी गई है? हम केंद्र की गाइडलाइन को अगर पढ़ें तो इतने लोगों को अभी भी एकत्रित होने पर मनाही है, उसके बावजूद चुनावी सभा में भारी संख्या में लोगों की भीड़ एकजुट हुई थी। बिल्कुल पल्लवी, इस बात से नकारा नहीं जा सकता। परमिशन को लेकर जिस तरह से कोरोना के टाइम पे अनलॉक की प्रक्रिया जारी हो गई और सभाओं की बात करें तो दोनों प्रदेश में दोनों पार्टियों के लिए चुनौती है। चूंकि हाल ही में कांग्रेस की सत्ता से बीजेपी में आए 27 विधायकों द्वारा जिस तरह बीजेपी की सरकार बनी हुई है और देखने में यह भी आ रहा है कि लगातार चुनाव की तारीख यहाँ पर डिले होती जा रही थी, तो इस चीज को भी नकारा नहीं जा सकता है कि कोरोना टाइम में परमिशन मिल रही है। अब चूंकि सीएम यहाँ के मुखिया हैं और परमिशन मिलना तो लाजमी है, लेकिन यह जरूर खतरे की बात है और लगातार 4 गुना मरीजों की संख्या भी यहाँ बढ़ती जा रही है। और जिस तरह लाइव सभा करने का यहाँ दावा किया गया था, लेकिन
यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा है। सीधे तौर पे सारे कद्दावर नेता यहाँ पर रैलियां करते नजर आ रहे बिल्कुल, हैं। इन 27 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए साख का विषय है। दोनों ही पार्टियां पुरजोर कोशिश कर रही हैं वोटर्स को लुभाने की। अगर हम बात कांग्रेस की करें शैलेंद्र, तो कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ चुनावी हथकंडे फिलहाल अपनाए जा रहे हैं? पुरजोर कोशिश कांग्रेस की ओर से भी नजर आती है, और जिस तरह से कांग्रेस के 27 विधायक बाहर जाने के बाद इन उपचुनाव सीटों पर जिस तरह से कांग्रेस ने चूंकि कांग्रेस प्रदेश में 15 साल बाद आई थी और एक मौका मिला था, अगर इस बार कांग्रेस की तैयारी देखने में आए तो जबरदस्त तैयारी की जा रही है। और ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थन में आए जितने भी विधायक हैं उनके क्षेत्र में, अब चूंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया का सबसे ज्यादा सीटें, जहाँ 16 सीटें हैं चंबल संभाग की, ग्वालियर, काफी वहां चुनौती होगी कांग्रेस की। लेकिन तैयारियों की अगर बात करें तो जबरदस्त तैयारी कांग्रेस की ओर से देखने में आ रही है पल्लवी। बिल्कुल, और अगर हम बात ज्योतिरादित्य सिंधिया की करें तो क्या नजर आ रहा है? क्या वाकई में उनके समर्थक अभी भी उनके साथ हैं, या फिर बीजेपी में शामिल होने के बाद काफी कुछ बदल गया है? शैलेंद्र, जमीनी हकीकत क्या कुछ कह रही है? पल्लवी, जमीनी हकीकत की बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया राज्यसभा सांसद हैं और इस क्षेत्र में काफी प्रतिभा रखते हैं और उनका गढ़ माना जाता है। अब एक और देखना आएगा, देखने में यह भी आएगा कि जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थन में आए जो विधायक हैं और उनके जो कार्यकर्ता हैं वो कांग्रेस के हैं। अब ऐसे में अगर डिसीजन, महाराज का डिसीजन हुआ है तो लोग समर्थन देने के लिए भले ही अंदर से कुछ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बाहरी जमीनी हकीकत की बात करें तो काफी चुनौती भरा ही है, संघर्ष होगा कांग्रेस के लिए। बिल्कुल शैलेंद्र, आखिरी सवाल, और क्या कुछ कार्यक्रम प्रस्तावित हैं? विधानसभा सीट 27 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है, ऐसे में रैलियों और सभाओं का दौर जारी है। आगे और क्या कुछ कार्यक्रम प्रस्तावित हैं? पल्लवी, देखने में यह आ रहा है कि आने वाले कुछ ही समय बाद आचार संहिता की घोषणा मध्य प्रदेश में हो जाएगी, और इसके बाद लगातार जिस तरह चुनौती, अभी सभाओं का दौर है तो बीजेपी को तो परमिशन मिल रही है चूंकि सत्ता में है, लेकिन अभी दूसरी पार्टियां जो संगठन या थर्ड फ्रंट भी यहाँ सक्रिय नजर आ रहा है और तमाम हथकंडे अपना रहा है। यहाँ पर यह देखने में आ रहा है कि जिस तरह से जो थर्ड फ्रंट के संगठन है वो बीजेपी या कांग्रेस के दामन के लिए सामने आ रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर हम देखें तो कांग्रेस की ओर ज्यादा लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है। और दूसरी ओर यहाँ बीजेपी के लिए चुनौती तो है, लेकिन उतना कुछ ज्यादा सक्रियता नजर नहीं आ रही। उनको लगता है कि यह चुनाव वह जीत जाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। तो आपको बता दें कि भोपाल में चुनावी